हेलो बच्चों, मैं एसपी मौर्य अपने चैनल हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे साहित्य सागर पद्य भाग में पाठ 3 स्वर्ग बना सकते हैं, जो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। पहला पद्य खंड। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। इन पंक्तियों में धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने उपदेश देते हुए कहा है कि हे धर्मराज, ये भूमि किसी की कृत नहीं है। कृत मीन्स खरीदी हुई नहीं है, ना ही किसी की ये गुलाम है, दासी है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। इस पर जन्म लेने वाले सभी निवासियों का समान अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। इस पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों को मुक्त प्रकाश और मुक्त हवा चाहिए। बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। इसमें सभी का विकास स्वच्छंद रूप से हो, किसी के विकास में कोई बाधा ना आने पाए। मुक्त आशंकाओं से जीवन, और उनका जीवन आशंकाओं से मुक्त होना चाहिए। किसी को किसी का डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह धरती आकाश, धूप, हवा सबके लिए है और उन पर सभी का समान रूप से अधिकार है। पद्य खंड 2। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानो मानो को, चैन कहाँ धरती को तब तक, शांति कहाँ इस भव को। इन पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यद्यपि धरती, आकाश, धूप, हवा आदि का सब समान रूप से अधिकार है, सभी को बाधा रहित विकास करने का अधिकार है, फिर भी इस मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं। इसलिए मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानो मानो को। कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्यों के न्याय के अनुसार अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक उन्हें वह अधिकार नहीं मिल जाते, चैन कहाँ धरती को तब तक, शांति कहाँ इस भव को, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। समाज में शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के न्यायोचित अधिकार उन्हें दिए जाएं। पद्य खंड 3। जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष न कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर, ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा है कि जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक समानता के आधार पर सबको समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती। जब सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त करने के समान अधिकार मिल जाएंगे, तो कोलाहल स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसे भूल व फंसा परस्पर, ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में।
वास्तविकता यह है कि स्वार्थ से ग्रसित लोग इस बात को भूलकर केवल अपने लिए धन संचय में लगे हुए हैं, जिससे संदेह तथा भय का वातावरण बना रहता है। पद्यखंड 4। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इस पद्यखंड में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा दिए हुए इतने सुख धरती पर फैले हुए हैं कि भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर हैं, कि उनको भोगने के लिए, उपभोग करने के लिए अभी उतने आदमी नहीं हैं। भाव यह है कि धरती पर आदमी कम हैं और सुख के साधन अधिक हैं। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं। यदि भोग संचय ना किया जाए तो सभी लोग एक समान संतुष्ट हो सकते हैं, चाहे तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि हम चाहें तो इस धरती को पल भर में स्वर्ग बना सकते हैं, अर्थात इस धरती पर वह सब सुख होंगे जो स्वर्ग में होते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।